परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम की जय जयकार हो। सचमुच मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि द क्रैश फॉलोअर में फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेके आया हूँ और मुझे आज परमेश्वर का वचन जो आप लोगों को शेयर करना है वो है सहायता। और मेरे प्रियो, मैं आपको सारे प्रिय लोगों को शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ जो पंजाब के हालातों में, जो हमारी पंजाबी मिनिस्ट्री, पंजाबी लोग, सिख ब्रदर, वाल्मीकि और तरह के लोग जो उस मुसीबत में फंसे हुए हैं और वो लोग भिन्न भिन्न धर्मों के जाकर लोग उनकी सहायता कर रहे हैं। मैं खुदा का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उसने मौका दिया कि सचमुच जो उन लोगों के हृदय में डाला कि वो लोगों की जाकर सहायता कर सकें। मेरे प्रियो, ये पंजाब के अंदर जो इतनी बड़ी आफतें आई है और मैंने पंजाब के तमाम छोटे बड़े प्रचारकों को, सेवकों के साथ में टच में था। मैंने फ़ोन किया और मैंने देखा कि कैसे वो परमेश्वर की सहायता करने के लिए जा रहे हैं, कैसे लोग हर धर्म मजहब से उठकर वो एक मानव समझकर उनकी सहायता कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज बाइबल उस सहायता के बारे में क्या बताती है? भजन संगीता 121 उसका 1 और 2 पद यहाँ पे लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहां से मिलेगी। वो कह रहा है कि मैं अपनी आंखें जो है पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहां से मिलेगी। जब दाऊद एक बड़े मजबूत पहाड़ों को देखता है, मजबूत चट्टानों को देखता है, बोलता मैं जब इनकी ओर आंखें लगाता हूं तो मुझे लगता है कि ये बहुत मजबूत है, बहुत जो है गिरने वाले नहीं हैं। बोलता मैं अपनी आंखें उन पर्वतों की ओर लगाता हूं जिसको परमेश्वर ने, जिन पर्वतों को बनाया, जिन पहाड़ों को परमेश्वर ने बनाया है, बोला मैं उनकी ओर अपनी आंखों को लगाता हूं। और कहता है मेरी सहायता कहां से मिलेगी। वो एक क्वेश्चन कर रहा है, उसके जीवन में एक सवाल है, मेरी सहायता कहां से आएगी। जब लोग बाढ़ ग्रस्त में फंसे, भिन्न भिन्न जगह में, गांव के गांव पानियों में आ गए, लोग छतों पे चढ़ गए, लोगों के मकान गिर गए, लोगों के जानवर बह गए, लोगों के खेत जो है वो डूब गए, तब वो ऊपर चढ़ के एक ही चीज के लिए वो इंतजार कर रहे थे कि हमारी सहायता कहां से आएगी, कौन है जो हमारी सहायता करेगा, कौन है इस मुसीबत में जो है हमारी मदद करेगा। लेकिन परमेश्वर ने लोगों के मन को फेरा, परमेश्वर ने लोगों के मन को दृढ़ किया। परमेश्वर के जन लोग, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां, छोटे छोटे लोग हर सहायता के लिए निकल गए। मैं धन्यवाद देता हूं उन जवान वीरों का, और जो जा जा करके बुजुर्गों की सहायता कर रहे थे, जो जाकर अनाथ लोगों की सहायता कर रहे थे, जिनका सब कुछ खत्म हो गया, वो उनकी सहायता कर रहे थे। मैंने एक अपने पास्टर जी को फोन लगाया, उसने कहा हम हर पीड़िता की सेवा के लिए, जो कल हमारा बांध जो है सतलुज का टूट गया है, उसमें जो गांव आए हैं, हम उनकी सहायता के लिए निकले हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं जब मनुष्य लाचार हो जाता है, उनको एक सहायता की जरूरत पड़ गई। एक समय ऐसा था कि हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे। एक समय ऐसा आया कि जब हर व्यक्ति को, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो रोडपति है, चाहे वो कितने
जमीनों का मालिक हो, चाहे उसके पास 100 एकड़ जमीन हो, चाहे उसके पास 20 एकड़ जमीन हो, चाहे उसके पास 10 एकड़ जमीन हो, वो अपनी छत के ऊपर खड़ा पानी में फंसा हुआ, उसको एक सहायता की जरूरत थी। और मेरे प्रियो, जानते हैं परमेश्वर ने लोगों के हृदयों को पकड़ा। क्या सरदार, क्या क्रिश्चियन, हर धर्म के मन के अंदर परमेश्वर ने सहायता का मन दिया, और हर व्यक्ति पंजाब की सहायता के लिए अपने जो हाथों को खोलने लगा। और सचमुच दाऊद एक अनुभवी व्यक्ति, लिखता है दाऊद जो राजा था, सोचिए एक राजा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया, वो व्यक्ति कहता कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं और कहता है मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कौन व्यक्ति है जो मेरी सहायता करेगा? कौन व्यक्ति है जो मेरी मदद करेगा? कौन व्यक्ति है? लेकिन 2 पद में कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसे जवाब मिला, उसने कहा मैं तो इतना बड़ा राजा हूं, इतना बड़ा धनी हूं, उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहता कि मेरी कोई सहायता करे। और जब वो सारी चीजों को देखते हुए कहता है कि मुझे सहायता प्रभु की ओर से मिलती है और प्रभु मेरी सहायताओं को करता है, प्रभु मेरी मदद करता है। प्रभु जानते मेरे प्रियो, वो कहता मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिली है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जो हर व्यक्ति की सहायता करता है, जो हर व्यक्ति की मदद करता है, जो हर व्यक्ति को उठाता है। जब कोई ठिकाना नहीं रहता, जब कोई व्यक्ति नहीं रहता मेरे प्रियो, तब परमेश्वर उसकी सहायता करता है, परमेश्वर उसकी मदद करता है। जानते भजन संहिता 60 उसका 11 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 60 उसका 11 पद, जल्दी से। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर। मेरे प्रियो जानते हैं ये बाढ़ पीड़िता की सहायता जिसके लिए सब है। दाऊद के शत्रु बढ़ गए थे, दाऊद को मारने वाले बढ़ गए। वो कहता है कि शत्रु के विरुद्ध में मेरी क्या कर, सहायता कर। मेरे प्रियो, जब हम कभी मुसीबत में फंसे हों, जब हम कभी कष्ट में फंसे हों, जब चारों तरफ से सताव हो, तो हमें ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु ये मेरे शत्रु है, इनके विरुद्ध से तू मेरी सहायता कर, तू मेरी सहायता के लिए खड़ा हो, तू मेरी मदद कर पिता, तू मेरी सहायता कर पिता। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर सहायता करता है, परमेश्वर अपने लोगों की मदद करता है, परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है। कब? जब हम परमेश्वर से सहायता को मांगते हैं, जब हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु तू मेरी सहायता कर, तू मेरे शत्रुओं से मेरी सहायता कर, मेरे जो विरोध में खड़े हैं उनसे मेरी क्या कर, सहायता कर। और मेरे प्रियो, वो हमारी सहायता करता है। और जब वो अपने लोगों की सहायता करता है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जब वो उनकी सहायता करता है। मेरे प्रियो, मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बुजुर्ग माँ जो लगभग 60 या 70 साल की होगी, उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था, घर के चारों तरफ पानी भरा हुआ था, पूरा घर सुनसान था। लेकिन मैं देख रहा था कि उसके घर में पानी नहीं था, उसके आंगनों में पानी नहीं था, उसके घर के अंदर पानी नहीं था। लेकिन वो, उसे पता नहीं कि कब ये दीवारें गिर जाएगी और हमारे घर के अंदर पानी आ जाएगा। तो भी
तो भी वो प्रभु में आनंदित थे, तभी वो प्रभु की गवाही दे रही थी। मेरे प्रियो, जब लोग चला रहे थे, जब लोग करला रहे थे, जब लोग बचाव बचाव कर रहे थे, लेकिन ये बुजुर्ग माँ प्रभु की गवाही दे रही थी। वहां अचानक अपोस्टल जी की टीम, अपोस्टल अंकस नुर्रा जी की टीम जब पहुंची तो उन्होंने गवाही दिया। उसने राशन लेने के बाद बड़ा आनंदित होकर गवाही दिया। उसने कहा, मेरा बेटा तो नशे कर रहा था, हमारा बेटा तो घर के सामान बेच देता था, मेरा बेटा तो घर में मारपीट करता था, हम लोग कंगाली की दशा में चल गए थे। लेकिन मैं अपने बेटे को प्रभु के दासों के पास लेकर गई। प्रभु के दासों ने उनके लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने मेरे बेटे को उस नशे से आजाद कर दिया। मेरे प्रियो, जब लोग करला रहे हैं, उसी के बीच में वो लोगों को गवाही दे रही है। मेरे सोचिए, मुसीबत के समय वो गवाही दे रही है। दौन भी जब अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है, प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मेरी सहायता कर, मेरे शत्रुओं से मेरी क्या कर, सहायता कर। जानते, जब प्रभु से सहायता मांगते, एक समय मैं और मेरी वाइफ, हम लोग चारों तरफ घिर गए, जानते, लेकिन हमने प्रार्थना किया कि परमेश्वर हमारी सहायता कर। और सचमुच मेरे प्रियो, प्रभु अपने लोगों की सहायता करता है। भजन संहिता 35 उसका 2 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 35 उसका 2 पद, जल्दी से। ढाल और बाला लेकर, ढाल और बाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। हाँ, क्या कर, ढाल और बाला लेकर मेरी सहायता को खड़ा हो जा। ढाल प्रभु का वचन है, तलवार प्रभु का वचन है। ढाल और बाला, बाला वो जो यीशु मसीह की पसली में मारा गया था। ढाल प्रभु की पवित्र आत्मा हमारा ढाल है। प्रभु का वचन 2 धारी तलवार है। ढाल और बाला लेकर मेरी सहायता के लिए खड़ा हो। मेरे प्रियो, दाऊद जानता है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों की सहायता करता है। जानते हैं, भजन संहिता 44 उसका 26 पद पढ़ेंगे। 44 का 26 पद पढ़ेंगे। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो। ओ, सब बोलिए हालेलुया। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हालात जो हैं, ये बिना बताए नहीं आए। प्रभु के दास प्रॉफिट बलजिंदर जी ने इसके बारे में भविष्यवाणी किया कि 2025 में मैं देख रहा हूं चारों तरफ बाढ़ का माहौल है, लोग पानी में फंसे हुए हैं। उन्होंने ऑनलाइन लोगों को आकर कहा, लोगों ने, अरे ये तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही बोला गया है, वो तो ऐसा ही बोला है। लोगों ने ना उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। जब नूह ने लोगों को बताया कि लोगों, ये जो यहाँ के लोग जो है, ये जो देश है, ये जो संसार है, परमेश्वर इसको जल परलों से नाश कर देगा, पानी से नाश कर देगा। लोग मजाक करने लगे, लोग कहने लगे, अरे कैसा बेवकूफ आदमी है, सूखे में कहाँ पानी आएगा, यहाँ तो सूखा है, यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, कहाँ से पानी आ जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, जानते हैं, लोग उसको ठट्ठे करने लगे, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कब पानी गिरेगा बे, कब पानी आएगा जी, ऐसा कहने लगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब समय आया, पानी आया। परमेश्वर ने बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की दासी एवेंजलिस्ट कोमल मसीह प्रार्थना कर रही थी। सुबह के समय प्रार्थना करती है, इसकी आदत है। आज हमारे परमेश्वर ने एक अच्छी प्रार्थना योद्धा हमें दिया है। मैं बताऊंगा कि जब वो गवाही दे रही थी और उन्होंने इस दर्शन को जब देखा कि लोग रोड के किनारे मरे हुए हैं, उन्होंने देखा टीवी के अंदर, जब उस दशा को देख रही थी तो आंसू बहा रही थी, रो रही थी।
कि मेरे को बोली ये प्रभु ने मुझे पहले से बताया था इस बातों को जो इनके जीवन में हो रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बिना बताए कोई काम नहीं करता। परमेश्वर ने जब जल पर लोग लेके आनी थी, पानी से संसार को नाश करना था, परमेश्वर ने नूह के साथ में बातें किया और नूह का लोग मजाक उड़ाने लगे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पानी आ गया, नूह का जहाज तैयार हो गया, पानी आ गया। जहाज में जो जानवर, जितने लोगों को प्रभु ने कहा था उनको जहाज में आ गए। तब लोग आके खटखटाने लगे, हमारे मदद करो, हमारी जहाज को खोलो, हमें अपने जहाज में लेके चलो अंदर, आप हमारे को बचाइए। लेकिन मेरे प्रियो, उस कहर से, उस मदद से उसकी कोई मदद नहीं कर पाया। जानते हैं, उसने कहा अब दरवाजा बंद हो गया है, अब मैं कबाड़ नहीं खोल सकता। मेरे प्रियो, पानी बढ़ता गया, पानी बढ़ता गया और लोग पानी में डूबने लगे। यही दशा पंजाब की हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज भी जो समय चल रहा है वो नूह के समय जैसा ही है। लोग मनमानी में, लोग पाप में, लोग बदकारी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, फिर भी परमेश्वर ने उनके करलाने की आवाज को सुना, परमेश्वर ने उनकी दहाई को सुना और परमेश्वर ने अपने लोगों को तैयार किया। वो उनकी क्या करें? सहायता करें। वचन में लिखा है कि हे परमेश्वर, फुर्ती कर और हमारी क्या कर? सहायता कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना महान है। वो अपने लोगों की सहायता करता है, वो अपने लोगों के ऊपर अपनी दया को करता है। भजन संगीता 108 उसका 12 पद पढ़ेंगे। भजन संगीता 108 उसका 12 पद पढ़ने में सहायता करेंगे। शत्रु के विरोध हमारी सहायता कर, हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। हाँ, मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। शत्रु के विरुद्ध में मेरी सहायता कर। मेरे प्रियो, आज हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर कितने लोग हमारे शत्रु हो गए हैं, कितने लोग वचन को पसंद नहीं कर रहे, कितने लोग आराधना को बंद करवा रहे हैं, हर पास्टर तरा कर रहा है। लेकिन मैं कई बार जब प्रभु के सामने बैठा, पहले मैं भी सताव में भागता था, मैं भी इधर उधर जाता था, पूरा दिन गुजर जाता था। वो खड़े रहते थे, कोई बात नहीं करने सकता, भीड़ लगा देते थे। हमने सोचा कि भीड़ जो है ये हमारी सहायता करेगी, ये हमको बचाएगी। तो हमें लास्ट में खाली हाथ आना पड़ता था। जिसके ऊपर केस होता था उसको जेल भेज देते थे और हम तब दूसरे स्टेप में आ जाते थे, उनकी जमानत कराने के लिए आ जाते थे। तो जमानत कराते थे और हम जब जमानत हो जाती थी, उनको बेल मिल जाती थी, हम बड़े आनंदित होते थे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें जमानत नहीं करानी चाहिए, हमें उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के, पंजाब के, हरियाणा के जितनी जगह में भी सताव है, वहां के लोगों को मैं एक कहना चाहता हूं, सिर्फ आप प्रार्थना करिए, सिर्फ आप प्रार्थना करिए। प्रार्थना सरकारों को बदल देती है। प्रार्थना लोगों के मन के अंदर सहायता करने के लिए तैयार कर देती है। जानते हैं, जो लोग बाढ़ में फंसे थे, जो विश्वासी लोग फंसे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। मैंने बताया कि एक बुजुर्ग मां प्रार्थना कर रही थी और प्रभु ने उनकी सहायता के लिए अपने लोगों को भेज दिया। दाऊद कहता है, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता कौन करेगा? मेरे प्रियो, जानते हैं परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। भजन संगीता 71 उसका 12 पद, भजन संगीता 71 उसका 12 पद पढ़ेंगे। 71। परमेश्वर मुझसे दूर ना रहे। हाँ, हे परमेश्वर मुझसे दूर ना रहे। हे मेरे परमेश्वर,
हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। परमेश्वर आज आपकी सहायता करना चाहता है। हे परमेश्वर, मुझसे दूर ना हो। कई बार दाऊद कहता कि जब मैं संकट में था, मैंने सोचा कि मेरी कोई सहायता नहीं करेगा, लेकिन संकट के समय उसने मेरी सहायता किया। मेरे प्रिय जानते हैं, हे परमेश्वर फुर्ती कर, मुझसे दूर ना रहे, जल्दी कर, मेरी सहायता कर। मेरे प्रियो जानते हैं परमेश्वर अपने लोगों की कैसे सहायता करता है। डैनियल जब शेरों की मांद में था, परमेश्वर उनको शेरों के बीच में बचाने के लिए परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और परमेश्वर उनकी सहायता करने लगा। सदरक, मिशक, अब्दुल्लाह जब आग में थे, प्रभु यीशु आ गया उन लोगों की सहायता करने के लिए। बाइबल में लिखा है, जब तुम पानी में होकर चलोगे तो नहीं डूबोगे, नदियां तुम्हें डुबा नहीं पाएगी, नदियां तुम्हें डुबो नहीं पाएगी, वो आपको पानी के नीचे नहीं ले जा सकते यदि परमेश्वर आपकी सहायता करता है। मेरे प्रियो, 2006 में एक बड़ा फ्लड आया और कंदमाल निकोबार जो था पूरा पानी में ढक गया। एक प्रभु का जन जिसका नाम लकड़ा था, मैं नाम भूल रहा हूं, लकड़ा उनका सरनेम था, वो 15 दिन वो समुंदर के बीच में रहा। समुंदर उसे डुबो नहीं पाया। 15 दिन के बाद उसने अपने कपड़े को उठा के ऐसा हिलाया तो ऊपर से हेलीकॉप्टर से उन्होंने देखा कि कोई आदमी कपड़ा हिल रहा है। उन्होंने नीचे आके देखा तो वो आदमी जो था पानी के बीच में था और उन्होंने अपनी रस्सी जैसा फेंके और ये पकड़ के उस समुंदर से बाहर आया। मेरे प्रियो, जब मैं उसको मिला, उसने बताया, मैं 15 दिन पानी में रहा, प्रभु ने मेरी सहायता किया। 15 दिन मैं पानी में रहा, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए। मैं इस बात को सोचने के लिए हो गया, ये सब कैसे हो सकता है। मैं भागकर कालदान तिर्की को पूछा, ये क्या बोल रहा है? हाँ, ऐसा ही हुआ है। फिर मैं चला गया। फिर जब गवाही देके वो बाहर आया, तब मैंने उसको पूछा, क्या बोल रहा था? हाँ, बिल्कुल सारा ऐसा ही बोल रहा हूं। मेरी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर आया, मैंने उनको अपनी गवाही दिया। वो बोले, चुपचाप झूठ मत बोल, नहीं तो अभी पानी में गिरा देंगे। तब प्रभु का वचन मुझे याद आया कि हमारा परमेश्वर पानियों में सहायता करता है, वो पानी में डूबने नहीं देता। मैंने देखा एक 6 महीने का बच्चा पानी के ऊपर तैरता हुआ वो एक किसान को मिला। 6 महीने का बच्चा, उस किसान देख के हैरान था कि हर चीजें डूब रही है, ये 6 महीने का बच्चा कैसे नहीं डूबा। उसने गले में लगाया। मेरी वाइफ, हम लोग जब पंजाब की दशा को देखते हैं तो हमारे आंसू निकलते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमेशा हर गांव के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, पंजाब के जितने भी प्रिय लोग हैं वो सब हमारे हैं और प्रभु ने कहा हम उनके लिए प्रार्थना करें। मैं जब भी अपने पंजाब में अपने छोटे भाई को फोन लगाता हूं तो मैं पूछता हूं पंजाब का दशा कैसा। मैंने मेरे एल्डर ब्रदर रेवरेंड प्रेम मसीह को फोन लगाया, उनसे पूछा, उसने बहुत खुश से कहा बहुत अच्छे हैं। मैंने संत जी को मदन लाल जी को फोन लगाया, मैंने कहा संत जी कैसे हैं? बड़े आनंद के साथ बोले बहुत अच्छे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग, उनको मालूम है कि परमेश्वर हर परिस्थितियों में हमारी सहायता करता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है, वो उन्हें डूबने नहीं देता, उनका नुकसान होने नहीं देता। मैंने अपने छोटे भाई को जब फोन लगाया, अपनी माँ को फोन लगाया, उन्होंने कहा प्रभु का धन्यवाद है, हमारे चारों तरफ पानी है, लेकिन हमारे घर में, हमारे गांव में किसी के पानी नहीं आया। लेकिन
हम उनसे अच्छे नहीं हैं। हमने अपना जीवन को प्रार्थना में किया। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग पानी में डूब गए हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना सब कुछ गवा चुके हैं, अकेले हो गए हैं। मेरे प्रियो, मैं कई बार कुछ चीजों को देखता हूं। शिमला में मैं देख रहा था, एक भीड़ जा रही थी आगे पीछे। आगे वाली का पति जो था वो बह गया, उसके आगे वाले के जो परिवार पूरा बह गया। एक का पति बचा, एक की पत्नी बचे, उनका पूरा परिवार बह गया। वो करला रहे हैं, वो रो रहे हैं, सहायता नहीं मिल रही। लेकिन जानते मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है, उस सहायता को कोई नहीं रोक सकता। प्रभु जी ने अपने दास के मन को अभारा और पूरे पंजाब के अंदर नरूला मिनिस्ट्री ने चारों तरफ सहायता किया। मेरे प्रियो, जानते हैं कितना बड़ा परमेश्वर का दास है, कितना समर्थी प्रभु का दास है, जिसको परमेश्वर ने इतना लायक बनाया कि पूरे पंजाब को वो सहायता करके पाल सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु के लोग किसी राजाओं से कम नहीं होते। वो आधी रोटी उनके पास है, वो आधी से आधी में भी लोगों की सहायता करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, साधु किशन सिंह की बहन शांता कौर, उसको 15 दिन के बाद भोजन मिला। उन्होंने नमक डाल के अपने भोजन को तैयार किया। मैं गवाही को शॉर्ट करूंगा, पूरा नहीं बताऊंगा। जब उन्होंने चावल तैयार हो गए, उसने प्लेट में निकाला, तभी एक व्यक्ति आके खड़ा हो गया। 15 दिन के बाद उनको भोजन मिला। बहुत तकलीफ में थे, बहुत परेशानी में थे, लोगों ने बहुत मारा पीटा। किसी ने उनको मुट्ठी चावल और एक नमक दिया। उन्होंने कागज बालकर किसी थाली के अंदर चावल को बनाया और बनाने के बाद नमक डाल के खाने लगे। तब एक व्यक्ति ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे खाने को दो। उसने वो ही चावल उसके आगे कर दिया। उन्होंने खाया और कहा, उनको ब्लेस किया, आज के बाद तुम लेने वाले नहीं, तुम देने वाले बनोगे। मैं तुम्हारी हर परेशानियों में, हर परिस्थितियों में तुम्हारी सहायता करूंगा। जब पतरस पानी के ऊपर चल रहा था, वो डूब रहा था, उसने प्रभु से सहायता को मांगा। प्रभु ने उसके हाथ को पकड़ा और वो पानी के ऊपर चलना शुरू हो गया। जब हम प्रभु में चलेंगे, और मेरे प्रियो, पानी ये डुबो नहीं सकता। जैसे वो लहरों को देखने लगा, वो डरने लगा कि ये लहरें मुझे डुबो देगी। तब, हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा, फिर से पतरस जो है पानी के ऊपर चलने चल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उन लोगों की सहायता करता है, परमेश्वर उन लोगों की मदद करता है जो उससे सहायता मांगते हैं, जो उसमें चलते हैं। परमेश्वर अपनी समर्थ देगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा के अभिषेक से उनकी सहायता करता है। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए। मेरे प्रियो, सोना चांदी सब कुछ उनको मिल रहा है, घर बाहर गवर्नमेंट उनको दे रही है, लेकिन आज उनको एक प्रार्थना की सहायता की जरूरत है। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वो हियाब ना छोड़े। मेरे प्रियो, जानते हैं परमेश्वर उनकी सहायता के लिए खुद खड़े हो जाते हैं। प्रभु हमारी कैसे सहायता करता है। मैं और मेरी वाइफ मीटिंग करने के लिए रायपुर जा रहे थे। हमारा गाड़ी जो था ट्रक के सामने से गिरा और ऊपर से ट्रक चला गया। लोगों को लगा कि ये खत्म हो गए हैं, बहुत पानी गिर रहे थे। उसी पानी में सब लोग भाग कर आए और मेरे प्रियो, जब उठाया, गाड़ी का तिरछा हो चुका था हैंडल। मेरे प्रियो, फिर गाड़ी खड़ा किया, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई और मैं जैसे ही फिर गिरा, फिर गिर पड़ा। उसका हैंडल बिल्कुल तिरछा हो गया।
मैंने प्रार्थना किया और जोर से हाथ मारा, हैंडल सीधा हो गया। मेरे पैर में जख्म हो गए। मेरी वाइफ, हम लोग उसी में प्रभु को धन्यवाद दिया रोन। फिर हम मीटिंग ना जाने से हम वापस आए। वापस आके दवाई लिया, हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और मेरी प्रभु की दासी ने कहा कि हम प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने रोड में मेरी सहायता किया। जानते मेरे प्रियो, ट्रक से निकले तो एक आदमी की बस थोड़ा पास में, देखिए जैसे मेरा हाथ पास में है, मेरा ख्याल थोड़ा सा फर्क रह गया था कार का। परमेश्वर ने उसे कार से एक्सीडेंट से बचाया। मेरे प्रियो, प्रभु सहायता करता है जब हम उनके पास आते हैं। प्रभु सहायता करता है जब हम उससे सहायता मांगते हैं। प्रभु सहायता करता है जब हम उसके समीप आते हैं। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मेरे प्रियो, वो कहता कि मुझे सहायता कहां से आएगी? कौन है जो मेरी सहायता करेगा? कौन है जो मुझे बचाएगा? फिर एकदम कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। मेरे प्रियो पंजाब के लोगों, हिमाचल के लोगों, हरियाणा के लोगों, छत्तीसगढ़ के लोगों, प्रभु आपकी सहायता करेगा। आज मुझे कोई बता रहा था कि पानी इधर भी गिर रहा है, छत्तीसगढ़ में भी कहा गया है, हाई अलर्ट कर दिया गया। लेकिन हम घबराए नहीं, प्रभु हमारे साथ में है। प्रभु हमारा हाथ पकड़ता है, प्रभु हमारी सहायता करता है, प्रभु हमारी मदद करता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। हम उनके लिए प्रार्थना करें। कई जगह में पानी सूख गया है, बहुत सारा मड, गारा, रेत उनके अंदर आ गई है, बहुत परेशानी है, सारा सामान उनका बह गया है। बेड जो है वो पानी से टूट गए हैं, घर का सामान टूट गया है, घर कमजोर हो चुके हैं। एक व्यक्ति बता रहा था कि मैंने नई गाड़ी लिया था, वो पानी में बह गई है। मेरे बाप ने कर्जा करके नया मोटरसाइकिल लेके दिया था, वो पानी में बह गया है। मेरे प्रियो, ऐसा कईयों ने अपनों को खोया है, अपने लोगों को खोया है। 6 महीने के, 1.5 साल के, 2 साल के, 3 साल के बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, तो भी परमेश्वर ने उनकी सहायता किया। और हम परमेश्वर का शुक्रगुजार करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप लोगों की सहायता करेगा। मेरे साथ भजन संगीता 108 उसका 12 पद पढ़ेंगे। 108 उसका 12 पद। एक 108 उसका 12 पद, जल्दी से। शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर। हाँ, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। हाँ, मनुष्य का किया हुआ छुटकारा जो है वो व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। हाँ, प्रभु की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हम ताकतवर हो जाएंगे प्रभु की सहायता से। भजन संगीता 124 उसका 8 पद लिखा है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो हमारा सहायता करता है, सहायता उसी के नाम से होती है। सहायता प्रभु के नाम से होती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जिसने आसमान को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जो कुछ है हम देख रहे हैं, हरियाली देखिए, चारों तरफ हरियाली, ये प्रभु की ओर से है। परमेश्वर एकदम बड़ी ब्लेसिंग दे रहा है, बड़ी आशीष दे रहा है। भजन संगीता 56 उसका 10 पद पढ़ेंगे और प्रभु के वचन की समाप्ति करूंगा। और मैंने पहले भी बोला कि हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। 56 का 10।
परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। ओ सब बोलिए हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा यहोवा की सहायता से। आइए हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए, उन पास्टरों के लिए, उन प्रचारकों के लिए जिन्होंने अपने हृदय को लोगों के लिए खोला है। प्रभु उनके भंडार को भरे, प्रभु उनको अपरंपार आशीष दे, प्रभु उनकी उन्नति करे। हम उनके लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनके घर गिर गए हैं, जिनके जानवर नहीं मिल रहे हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और प्रभु हमें ब्लेस करेगा। प्रभु जी, द क्राइस्ट फॉलोवर मिनिस्ट्री की ओर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। पंजाब के, हिमाचल के, हरियाणा के, उत्तरांचल के, जहां पे भी पानी की बाढ़ आई है, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, तू अपने लोगों की सहायता कर, अपने लोगों की मदद कर, अपने लोगों को ब्लेस कर। पिता, हर अंधकार की शक्तियां नष्ट होने पाए, अपने राज्य के लिए आप उनको तैयार करें। प्रभु जी, खास पंजाब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उन पास्टरों के लिए जिन्होंने अपने घरों को खोला, जिन्होंने जो कुछ उनके पास था उन्होंने लोगों के बीच में जाके बांटा। खास नरूला मिनिस्ट्री के लिए, खोजेआल मिनिस्ट्री के लिए, सतपल राणा मिनिस्ट्री के लिए, पिता और जो मिनिस्ट्रियां सहायता करती है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, लोग अपने हृदय को खोलें। इस दुख के समय में, इस कष्ट के समय में लोग उनकी सहायता करें। प्रभु, ये लोग तो दुनियावी चीजों से लोगों की सहायता करते हैं, लेकिन प्रभु तू अपने वचन के द्वारा उनकी सहायता कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनकी सहायता कर, उनको ब्लेस कर, आशीष दे। पिता, इस वचन के जो लोगों ने सुनेंगे वो ब्लेसिंग को पाए। पिता, तेरी दासी ने वचन को पढ़ने में प्रभु हमारी सहायता किया। एक एक को आशीष और बरकत दो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष लें। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, प्रभु यीशु की शांति, यीशु की संगति, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के लोगों के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे।